हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग सेट 3 करने वाले हैं। इसमें हम लोग 50 एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे कंप्यूटर साइंस से, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। और इससे पहले हम लोगों ने 2 सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उसमें आप सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट डिफिनीशन ऑफ वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी का इसमें करेक्ट डिफिनीशन बताना है। तो एक हिंट के तौर पे मैं आपको बता दूं, वोलाटाइल मेमोरी वैसा मेमोरी होता है जो कि पावर ऑफ होने पे सिस्टम के इरेज हो जाता है, उसे वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 3, यानी इट लॉसेज द डाटा या कंटेंट्स ऑन फेल्योर ऑफ पावर सप्लाई। पावर सप्लाई के फेल्योर होने पे डाटा लॉस हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1000 बाइट्स रिप्रेजेंट, 1000 बाइट्स रिप्रेजेंट करता है। और इसी प्रकार के क्वेश्चन बिहार स्टेट में पूछे गए थे। तो कुछ क्वेश्चन इजी भी पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं। तो जो हमारा 1000 जो वैकेंसी आने वाला है शिक्षक बहाली 10+2 छठा चरण में, उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किए हुए हैं। आई होप आप लोग इस सेशन से ज़रूर तैयारी स्टार्ट किए होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, यानी किलो बाइट। किलो बाइट 1000 बाइट्स का मतलब होता है किलो बाइट। अगला क्वेश्चन है, लार्ज अमाउंट ऑफ चेक्स आर प्रोसेस्ड बाय यूजिंग। लार्ज अमाउंट ऑफ चेक्स जो होता है, बहुत सारा जो चेक होता है बैंक में, उसी चेक के बारे में बात किया जा रहा है कि जो चेक्स होते हैं उसको किस तरह प्रोसेस किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 2, यानी MICR। MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन के द्वारा, जो कि चेक पर एक खास तरह का कैरेक्टर होता है, उसको आइडेंटिफाई करके उसको प्रोसेस किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑन द फ्लॉपी डिस्क आर फर्दर डिवाइडेड इनटू। जो फ्लॉपी डिस्क पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं उसको किस प्रकार से डिवाइड किया जाता है। इसका आंसर होगा सेक्टर, यानी ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेज कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग लार्ज बैकअप डाटा। लार्ज बैकअप डाटा को किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस में रखा जाता है। इसका आंसर होगा मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप यानी ऑप्शन 3 इसका आंसर होगा। और यहाँ पे आपको सभी को एक अप्रोप्रिएट टाइम मिल रहा होगा और सभी लोग इसका आंसर कर पा रहे होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो को स्लो, और या फिर वीडियो अगर स्लो है तो आप उसे फास्ट भी कर सकते हैं यूट्यूब के फीचर में जाकर। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, क्वेश्चन नंबर 6। और इस प्रकार के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको सारे स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना होता है और इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पे, पहले हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, डायरेक्टरी जो होता है वो फाइल के इनसाइड में होता है। तो स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल गलत है। अगला ऑप्शन है, फाइल जो होता है वो नहीं रखा जा सकता है डायरेक्टरी में। ये भी स्टेटमेंट गलत है, डायरेक्टरी में ही फाइल रखा जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, 1 मिली सेकेंड के बराबर होता है 10⁻³ सेकेंड। ये भी स्टेटमेंट गलत है। और इसमें से जो, इसलिए ये तीनों स्टेटमेंट जो कि गलत हो गए हैं, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन 5। अगला क्वेश्चन है, CHK/DSK जो होता है वो किस लिए यूज किया जाता है। यह एक प्रकार का कमांड है और इसका यूज किस लिए किया जाता है। तो इस प्रकार के कमांड का यूज किया जाता है जो कि यहाँ पे डिस्क बैड पोर्शन के लिए, ऑक्युपाइड स्पेस के लिए, फ्री स्पेस के लिए। तो इसमें से तीनों ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, ऑड वन यहाँ पे बताना है, पिक आउट द ऑड वन। ऑड वन यानी जो इसमें से
5 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में 5 ऑप्शन दिए गए हैं और 5 में से 4 एक सिमिलर कैटेगरी के होंगे और एक जो होगा वो भिन्न होगा। इसका आंसर होगा प्रिंटर। इसका आंसर प्रिंटर होगा, यानी ऑप्शन थर्ड। यहाँ पे प्रिंटर कैसे होगा, क्योंकि प्रिंटर जो होगा यह एकमात्र आउटपुट डिवाइस है और बाकी जो 4 दिए गए हैं वो सभी एक इनपुट डिवाइस हैं, इसलिए प्रिंटर इसका यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन इंटर पेज नंबर फ्रॉम विच मेनू। पेज नंबर को किस तरह से आप इंटर करते हैं, तो जब भी आप MS वर्ड में अगर यूज करते होंगे तो MS वर्ड में अगर पेज नंबरिंग करना हो तो उसके लिए मेनू यूज किया जाता है और उस मेनू को बोलते हैं इंसर्ट मेनू, यानी ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट कैन बी स्टाइल्ड यूजिंग। टेक्स्ट को स्टाइल किया जाता है किस प्रकार से, तो इसके लिए यहाँ पे सीधा साधा आंसर होगा, इसका आंसर है फॉन्ट के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, यू कैन स्टार्ट अ न्यू डॉक्यूमेंट यूजिंग न्यू कमांड विच इज अंडर डैश मेन्यू। नया डॉक्यूमेंट स्टार्ट करना है नया कमांड की सहायता से और ये किस मेन्यू में रहता है, तो ये मेनू जो होता है उसे बोलते हैं फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू यानी थर्ड ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कट ऑपरेशन प्लेस द सेलेक्टेड टेक्स्ट इनटू एन एरिया इन द मेमोरी इज कॉल्ड। यानी जो भी हम टेक्स्ट को या फिर प्लेस को कट करते हैं उसके बाद से वो जो जितना टेक्स्ट रहता है वो टेक्स्ट जो होता है वो किस एरिया में मेमोरी के सेव होता है और उस मेमोरी को कहते हैं, इसका आंसर होगा क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू एग्जिस्ट द पावर पॉइंट एप्लीकेशन यू शुड। पावर पॉइंट एप्लीकेशन को एग्जिस्ट करना है यानी बंद करना है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट को क्लोज बटन से जाकर क्लिक करना होगा, यानी ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया। मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया का एग्जाम्पल कौन सा है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए रहते हैं बोथ 1 और 3, 99% आंसर वही होता है, बोथ 1 और 3। और यहाँ पे देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है जिप डिस्क जो कि स्टोरेज मीडिया है, दूसरा यहाँ पे CD रोम, ये स्टोरेज मीडिया नहीं है, तीसरा है फ्लॉपी डिस्क, ये भी स्टोरेज मीडिया है, और चौथा है DVD, ये भी स्टोरेज मीडिया नहीं है, तो यहाँ पे इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी फॉर रिमूवल मीडिया। रिमूवल मीडिया यानी जिसे हम सिस्टम में रिमूव कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, वैसे प्रकार की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है सबसे ज़्यादा किसके पास होती है, तो सबसे ज़्यादा जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है वो होता है DVD के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल यूनिट यानी CU जो होता है वो कंप्यूटर का क्या होता है, तो यहाँ पे जो कंट्रोल यूनिट होता है वो कंप्यूटर का कौन सा भाग कहलाता है। CU जो होता है वो नर्व ऑफ कंप्यूटर कहलाता है, यानी नर्व यानी कह सकते हैं ब्रेन जो होता है कंप्यूटर का उसको कंट्रोल यूनिट को ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है टू गवर्न द कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम आर कॉल्ड। कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर सिस्टम होते हैं उसको चलाने के लिए प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है और उस प्रकार के प्रोग्राम को क्या कहते हैं, ऐसे प्रोग्राम को हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, यानी ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ द नेम गिवन टू मेन कंप्यूटर इक्विपमेंट एंड इज पेरिफेरल डिवाइस। तो कंप्यूटर का मेन इक्विपमेंट है और ये पेरिफेरल डिवाइस में भी इसमें रहता है बहुत सारा, इस प्रकार का नाम क्या है, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका क्या हो सकता है, इसका सिंपली आंसर होगा हार्डवेयर। हार्डवेयर में ही सारे पेरिफेरल डिवाइस होते हैं और बाकी जो यहाँ पे थर्ड और फर्स्ट जो ऑप्शन है वो दोनों सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है और सॉफ्टवेयर में पेरिफेरल डिवाइस नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है स्पेसिफिक पर्पज़ एप्लीकेशन के लिए, जैसे कि कैलकुलेशन है
या प्रोसेसिंग एग्जामिनेशन रिजल्ट, इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि MS पावर पॉइंट हो गया, MS एक्सेल हो गया, MS वर्ड हो गया। ये एक प्रकार के स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में एक कंपाइलर जो होता है उसका मतलब क्या है? कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में कंपाइलर का मतलब क्या है और इसका मतलब होता है कंपाइलर का काम क्या है? इसका मेन काम होता है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट कर दे मशीन लैंग्वेज में, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मेट कमांड किस लिए यूज किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 21, फॉर्मेट कमांड किस लिए यूज किया जाता है? फॉर्मेट कमांड का यूज करते हैं हम लोग ब्लैंक डिस्क बनाने में और नया ब्लैंक डिस्क बनाने में, जो कि यूज हो चुका है, तो इसलिए इसका आंसर होगा बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कट ऑपरेशन जो होता है वो शॉर्टकट की के द्वारा किया जा सकता है, वैसे शॉर्टकट की का नाम बताना है। तो कट ऑपरेशन जो होता है वो Ctrl+X के द्वारा किया जाता है, जिसमें जो भी सेलेक्टेड टेक्स्ट होता है वो कट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोड that relational database management system used to perform their database task is referred to as। ऐसा कोड जो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज करता है ताकि वो डाटाबेस टास्क को परफॉर्म कर सके, इस प्रकार के कोड को क्या कहते हैं? ऐसे कोड को हम लोग बोलते हैं SQL यानी स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, एक प्रकार से यह कोडिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीप इज अ कॉमन निक नेम। चीप जो होता है वो निक नेम है, बहुत ही साधारण निक नेम है। किसका निक नेम है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, सेमीकंडक्टर। इसका आंसर होगा यहाँ पे IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। चिप जो होता है वो इंटीग्रेटेड सर्किट का ही एक कॉमन नाम है। क्वेश्चन नंबर 25, पर्पज ऑफ प्राइमरी की। डाटाबेस में प्राइमरी की का क्या यूज है? प्राइमरी की का यूज किया जाता है एक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए, यूनिक रिकॉर्ड जो है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 26, लाइनक्स जो है वो किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? लाइनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? लाइनक्स जो है वो ओपन सोर्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, बैकअप के बारे में पूछा जा रहा है, व्हाट इज अ बैकअप? तो बैकअप का क्या मतलब होता है? बैकअप का मतलब होता है कि जब भी आपको किसी चीज़ को मेमोरी को फॉर्मेट करना होता है, उससे पहले आप वो डाटा को कहीं दूसरी जगह सेव कर लेते हैं, तो उसे बैकअप कहते हैं, ताकि बाद में फ्यूचर में आपका डाटा लॉस ना हो। तो यहाँ पे कुछ आंसर जो है, यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं। ऑप्शन 1 है रीस्टोरिंग द इंफॉर्मेशन बैकअप, और दूसरा है एग्जैक्ट कॉपी ऑफ सिस्टम इंफॉर्मेशन, तीसरा है एबिलिटी टू गेट सिस्टम ऑफ एंड रनिंग इन द इवेंट ऑफ सिस्टम क्रैश और फेल्योर, या चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो सबसे सूटेबल ऑप्शन है वो है 2, तो इसलिए यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा इंटरनेट जो है वो यहाँ पे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क होता है, और इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर बिजनेस, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर इंडियन गवर्नमेंट, ये बिल्कुल सही है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीज आर द लिस्ट ऑफ कमांड डेट अपीयर ऑन द स्क्रीन। कौन सा कमांड है जो कि स्क्रीन पे दिखाई देते हैं? इसका आंसर होगा मीनू कमांड यानी ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स कंसर्निंग द फाइल नेम्स। फाइल नेम्स को लेकर यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट गलत दिया गया है? इसका आंसर होगा यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन जो होता है कम्स बिफोर द .com फॉलोड बाय द फाइल नेम।
.com के बाद नहीं होता है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो गलत दिया गया है। बाकी जो स्टेटमेंट 3 दिए गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और चौथा स्टेटमेंट जो है ये गलत दिया गया है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करें, बहुत कम लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितने ग्रुप में बने हुए हैं सभी ग्रुप में शेयर करें, और आपको लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, तभी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इट यूजेज पिक्चर यानी आइकॉन्स एंड माई मेन्यूज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन टू सेंड कमांड टू द कंप्यूटर सिस्टम। तो इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि मेनू दिखाता है और कमांड भेजता है कंप्यूटर सिस्टम को? इसका आंसर होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनुअल टेल्स यू हाउ टू यूज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। कौन सा मैनुअल है जो सॉफ्टवेयर यूज करने का यहाँ तरीका बताता है? इसका आंसर होगा डॉक्यूमेंटेशन, यानी ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का टाइप नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा डायल-अप। डायल-अप जो है ब्रॉडबैंड नहीं है, यह एक प्रकार से वायरलेस कनेक्शन है। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर सच एज वायरस, वर्म्स और ट्रोजन्स हॉर्सेज डेट हैज मालिशियस इंटेंट। ये एक प्रकार से जो वायरस होते हैं वो आपके कंप्यूटर सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। ये कौन से नाम क्या है इनका, एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, और इस प्रकार की कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं मैलवेयर, यानी ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर कोड। सॉफ्टवेयर कोड में गलती ढूंढने का एक प्रोसेस है, और इस प्रकार के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे डिबगिंग, कंपाइलिंग और टेस्टिंग। तो इसलिए इसका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दीज आर द वायरसेस डेट आर ट्रिगर्ड बाय द पैसेज ऑफ टाइम और सर्टेन डेट। यानी कुछ समय बाद ये वायरस ख़त्म हो जाते हैं। इस प्रकार के वायरस को क्या कहते हैं? ऐसे वायरस को बोलते हैं टाइम बॉम्ब। टाइम बॉम्ब, जो कि यहाँ पे दरअसल पूछा जा रहा है ख़त्म नहीं, यहाँ पे ये एक्टिव होते हैं। ऐसे टाइम कुछ समय के लिए ही ये एक्टिव होते हैं, सर्टेन टाइम के लिए ही। तो इस प्रकार के वायरस को हम लोग टाइम बॉम्ब बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर कीबोर्ड जो है किस प्रकार का एग्जाम्पल है? कंप्यूटर कीबोर्ड क्या है? यह एक प्रकार से इनपुट डिवाइस है, आप सभी को पता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन पी। अगला क्वेश्चन है, MyCR टेक्नोलॉजी जो होता है क्लियरिंग ऑफ चेक में यूज किया जाता है, पहले ही हम लोगों ने देखा, और यहाँ पे ये इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो मैंने पहले ही आपको बताया था MyCR का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 39, वर्ड में जब आप चेंज करते हैं पेज मार्जिन को तो कैसे करते हैं? पेज मार्जिन को चेंज करने के लिए आपको क्या करना होता है, मार्जिन बाउंड्री को ड्रैग करके रूलर पे लाना होता है। तो उससे क्या होगा कि जो पेज मार्जिन होगा वो लेस और मोर हो सकता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, यू कैन ऐड एनी पिक्चर इन डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम विच मेन्यू। किसी भी डॉक्यूमेंट में पिक्चर ऐड कर सकते हैं, किस मेन्यू से? तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट मेन्यू में जाना होगा, और इंसर्ट मेन्यू में जाकर आप किसी भी पिक्चर को ऐड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रिस्पॉन्सिबल है फॉर परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन के लिए? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और इसका आंसर होगा ALU, यानी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज सेड टू बी ए मल्टी यूजर इफ। मल्टी यूजर होगा कब? कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर कब कहलाता है? मल्टी यूजर का मतलब है मल्टी यूजर, यानी एक समय में ज़्यादा यूजर यूज कर सकता है। तो वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम कब कहलाएगा? जब उसको एक से ज़्यादा यूजर एक ही समय में यूज करे। नाम से ही पता चल रहा है आपको मल्टी यूजर,
तो इस सिंपल क्वेश्चन का आंसर है सिंपली ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस दैट व्हेन मूव्ड बाय द यूजर ऑन द फ्लैट सरफेस कॉजेज ए पॉइंटर ऑन द स्क्रीन टू द मूव अकॉर्डिंगली। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और इसका क्वेश्चन का आंसर सभी कोई दे सकते हैं। और साथ ही में अगर आपको कोई फीडबैक देना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर दीजिए, या फिर हमारा जो ईमेल आईडी है officialsacademy@gmail.com उस पर भी आप मैसेज करके बता सकते हैं। और हम लोग कुछ दिन में भी कल से करेंट अफेयर का वीडियो डेली रूटीन पे स्टार्ट करेंगे और डेली हम लोग 8 बजे हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। तो आप लोग उस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो लेक्चर में मात्र 15 से 20 मिनट में आपको सारी न्यूज़ मिल जाएगी। इसका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड, माउस। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एन ऑन स्क्रीन पिक्चर दैट रिप्रेजेंट्स एन ऑब्जेक्ट सच एज प्रोग्राम और फाइल। ऑन स्क्रीन पिक्चर क्या होता है, तो यहाँ पे सभी कोई जानते हैं, उसको हम लोग आइकॉन बोलते हैं। जो भी सिस्टम पे लगा होता है कोई आइकॉन जैसा लगा होता है, आपके सिस्टम डेस्कटॉप पे देखे होंगे तो आइकॉन रहता है, जैसे क्रोम का आइकॉन होता है या माई कंप्यूटर का आइकॉन होता है। अगला क्वेश्चन है डैश मेनू टाइप्स इज ऑल्सो नोन एज ए ड्रॉप डाउन मेनू। ड्रॉप डाउन मेनू कौन सा होता है? ड्रॉप डाउन मेनू बोलते हैं हम लोग पुल डाउन को, यानी ऑप्शन 5 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर जो होता है गेट्स डैश विद द हेल्प ऑफ माउस जॉयस्टिक और कीबोर्ड। कंप्यूटर क्या पाता है हम माउस जॉयस्टिक और कीबोर्ड से? तो ये सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए किस प्रकार का डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। तो जब ये इनपुट डिवाइस है तो इनपुट ही पाएगा और कुछ तो पाएगा नहीं, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है अनदर नेम ऑफ लॉजिकल चिप। लॉजिकल चिप का दूसरा नाम, लॉजिकल चिप का दूसरा नाम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर सिस्टम बेस्ड ऑन 0 और 1। 0 और 1 पे जो आधारित नंबर सिस्टम है उसको क्या कहते हैं? तो 0 और 1 पे सिर्फ एक नंबर सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं बाइनरी सिस्टम। अगला क्वेश्चन है विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? तो यहाँ पे आप सभी को पता है प्रेजेंटेशन सिर्फ एक सॉफ्टवेयर के द्वारा बनाया जाता है, वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अगला क्वेश्चन है वर्ड में द रिप्लेस ऑप्शन इज अवेलेबल ऑन। रिप्लेस ऑप्शन किस में अवेलेबल होता है? मीनू का नाम बताना है। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा एडिट मेनू। एडिट मेनू में रिप्लेस ऑप्शन अवेलेबल होता है जो कि वर्ड में दिया होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज के वीडियो में 50 MCQ क्वेश्चन देखें कंप्यूटर साइंस के, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते चलिए और इसके साथ साथ रिवीजन करते भी चले पहले वीडियो जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है उसको, ताकि हम लोग एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट प्रिपरेशन कर लें। और जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स को कोई कन्फ्यूज़न है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।